क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। ये रहा ए, ये रहा बी, और दूरी इनके बीच की है 600 किलोमीटर। एक कार ए से रवाना होती है और उसी समय एक दूसरी कार बी से रवाना होती है। चलो, एक कार यहाँ से रवाना हुई, दूसरी वहां से रवाना होगी। अच्छा, इसमें दोनों बातें हो सकती है ना। अब ए से रवाना हो रही है और बी से रवाना हो रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि एक दूसरे, हो सकता है बी वाली कार उधर रवाना हो। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं, और दोनों बातें आपको सवाल में दी गई हैं कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में बोलने का मतलब ये है कि या तो उधर उधर या तो इधर इधर। ठीक है, तो अपन मान के चलते हैं कि दोनों उधर उधर जा रही हैं। तो उन लोग कितने घंटे बाद मिलती हैं? 30। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं और आगे चल करके मिल रहे हैं, इसका मतलब जरूर यहाँ ये वाली कार की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो 600 किलोमीटर की दूरी भी कवर करके उससे मिल रहा है। यानी कि ये स्पीड भागेगा, ये इसकी स्पीड कम होगी, तभी जाके वो दोनों मिल पा रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद मिलते हैं? 30 घंटे बाद मिलते हैं। और यदि यही दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें, ऐसे विपरीत दिशा में चलें, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, 5 घंटे बाद मिलती है। तो तेज चलने वाले कार की स्पीड अपने को बतानी है। बहुत इजी है, चलो ध्यान से देखना। मान लो ए से जो कार चली है उसकी जो स्पीड है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, जो ए से चली है। ठीक है, और जो कार बी से चल रही है उसकी स्पीड मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, मान लो दोनों उधर जा रहे हैं, उस समय इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी बताओ? एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो मान लो ये x माइनस वाई होगा। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी दोनों के बीच की कितनी है? और समय, जब उन लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने देर बाद मिलते हैं? 30 घंटे बाद मिलते हैं। तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया बताओ? 20। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं? जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो सापेक्ष चाल, एक की x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल जानने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी, दूरी 600 किलोमीटर है, लेकिन अब समय कितना होता है उनका? 5 घंटे। तो अब 5 रखना। सूत्र वही काम कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बार चालों को घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं। घटा तब रहे हैं जब दोनों सेम दिशा में चलती है, और जोड़ तब रहे हैं जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है। सही है गलत है बताओ? हो गया। x प्लस वाई का मान कितना आएगा बताओ? 120। अब दोनों समीकरण को जोड़ दो, यदि एक साथ लिख दो, इसको लिख दो x प्लस वाई बराबर 120, x माइनस वाई बराबर 20। दोनों जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या होगा? x 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। 120 20 140। x का मान कितना आ जाएगा? सॉरी 70 है ना। 120 140 बटे 2 यानी 70। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल मिल गई? जो ए से चल रहा है। हाँ, कैसे पता चला कि ये तेज चलने वाली की चाल है? क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 30 घंटे, तो ये पीछे 600 किलोमीटर पीछे है, तब भी जाके उससे मिल रहा है, मतलब हाँ, ज्यादा रफ्तार में चलेगा। अगर ये वाला दिमाग आप न लगा पाओ कि सर कौन तेज चल रही, तो अब क्या करना? अच्छा, ये जो आंसर है ना, वो बीच में आ रहा, मेरे से आया था 80 और 60 के बीच, मतलब 80 और 60 आया था। अच्छा। इसके बीच का आंसर है। हाँ, तो देखो, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस ये 600 प्लस 600, हम्म, वो 20 किलोमीटर आपकी रफ्तार से चलेगा, 30 घंटे बाद तो वो 6 किलोमीटर आगे जाएगा। ये भी है। टोटल 1200 डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये गाड़ी उसको 30 घंटे बाद कैच करेगी। कैच करेगी, हाँ। सुनो ना, देखो, अगर आपको ये पता ना चल पा रहा हो कि सर एक्स का मान निकल गया, लेकिन ये तेज चलने वाले की स्पीड है कि स्लो चलने वाले की स्पीड है, तो अब भैया दोनों का मान निकाल लो ना। एक्स का मान यहाँ 70 रखोगे, यदि 70 आए नहीं, 70 यहाँ रखोगे, पक्षांतर करोगे तो वाई का मान कितना मिलेगा बताओ भला? वाई का मान निकालने के लिए 120 और एक्स का मान 70 पक्षांतर करोगे ना तो 50। अब पता चल गया, देखो एक की स्पीड कितनी है। हाँ, 70 और 50 दो आंसर आएंगे। ज्यादा वाला का स्पीड पूछा है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में देख लो, दोनों दिया है।
इसलिए 50 मत लगा के। अच्छा हाँ, तेज चलने वाले कार की बजाय अगर आपको धीरे चलने वाले कार की स्पीड पूछता तो आप 50 लिखते हैं, है कि नहीं बताओ। हाँ एक बात पूछो ना। क्योंकि जुड़ रहा है ना, हम जुड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं दोनों को, तो दोनों सेम सेम चिन्ह होने के नाते जुड़ गए। और ये विपरीत चिन्ह है, तो जैसे गणित में कुछ विपरीत दिखता है तो काट देते हैं हम लोग, +5 -5 कट गया। हाँ एक्स एक्स को जोड़े तो 2x हो गया और ये 0 हो गया, है कि नहीं, और ये जुड़ गया। ऐसे बहुत सरल तरीका है।